बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जावा का शॉर्ट सा फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे और इसके साथ साथ हम जावा का पाथ सेट मेथड भी दिखा देंगे। और सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने जावा को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और डाउनलोड होने के बाद वो सी में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आप लोगों ने यहाँ इसको प्रोग्राम स्टाइल में चेक कर लेना है कि क्या आपके पास जावा की फाइल्स मौजूद है या नहीं। तो ये देखिए हमारे पास JDK 17.01 वर्जन जो है वो डाउनलोड है, ठीक है। तो पहला काम आप लोगों ने इसे डाउनलोड करना है। देन अगेन देखिए आपने लेसन नंबर 2 में इसका पाथ सेट करने का मेथड देखा था, उसमें एक परमानेंट था, एक जो था टेम्प्रेरी पाथ सेटिंग का मेथड था। तो हम परमानेंट पाथ जो है वो सेट करते हैं इसका। वहाँ पे आपने माई कंप्यूटर में जाना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है। जब आप उसको डाउनलोड कर लो उसके बाद ये पाथ सेटिंग इसकी मस्ट करने, एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाना है आपने। यहाँ पर आपने जाके देखिए यहाँ पर इसके ऑलरेडी पाथ सेट हैं, तो आप लोगों ने न्यू पे क्लिक करके यहाँ पर आपने सेटिंग करनी है। यहाँ पे आपने फुल वेरिएंट लिखना है, यानी JD के आपके पास जो भी है उसको लिख देना है। और यहाँ पर वेरिएबल नेम जो है वो आपने पाथ रखना है, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आप लोग ने क्या करना है, यहाँ पर पाथ लिख देना है और यहाँ पर उसका फुल वेरिएंट जो है वो कॉपी करके पेस्ट कर देना है और इसके बाद इसको ओके कर देना है। देन आप लोग का पाथ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा एंड सेव हो जाएगा। फिर आप लोगों ने क्या करना है, अब आपके पास JDK जो है वो इंस्टॉल है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक प्रोग्राम लिखना है छोटा सा, उसके लिए आप लोग नोटपैड यूज़ कर सकते हो। तो आप लोगों ने नोटपैड को ओपन करना है, सबसे पहले जो आपने काम करना है, ठीक है। नोटपैड ओपन किया आपने, यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने जावा का जो है वो फर्स्ट प्रोग्राम करना है, एक शॉर्ट सा छोटा सा, ताकि आप लोग को जावा पे काम करना आ जाए। तो सबसे पहले हम क्लास लेंगे। क्लास का नेम आप कोई भी रख सकते हो, ठीक है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक। मैंने लाइक A रख दिया क्लास का नेम। अब याद रखना जब आपके पास जब ये फाइल ओपन होगी तो आपकी कौन सी फाइल जो है वो क्लास का नेम ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा, वो A हो जाएगा। आप किसी भी नेम से सेव करते हो, लेकिन जब उसने आपके पास रन होकर रिजल्ट आएगा तो वो क्लास का नेम A ही रहेगा, ठीक है। फिर मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अब आप लोग देख रहे होगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन किस लिए यूज किया गया, तो ये मैं आप लोग को ये कोड लिखने के बाद आप लोग को बारी बारी ये समझा देती हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको लिख लेती हूँ। अच्छा, कोड लिखते हुए एक बात का ध्यान जरूर रखना कि आप लोग किसी भी तरह से कोई भी मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। अगर इवन कि आप एक कोमा की भी मिस्टेक करते हो तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने बहुत ध्यान से जो है अपना कोड लिखना है, ताकि आप लोग को किसी भी तरह से कोई भी मिस्टेक ना मिले लास्ट में। क्योंकि यहाँ पर आप लोग को बार बार मिस्टेक्स, छोटे छोटे जो आप पॉइंट्स की मिस्टेक करते हो उसमें क्या होगा, आप लोग को एरर देगा, ठीक है, प्रोग्राम रन नहीं होगा ठीक से। देन देखिए मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की और अगेन इसको मैं स्टार्ट करती हूँ, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि मुझे सिस्टम से क्या आउटपुट चाहिए। सिस्टम लिखा मैंने डॉट आउट और डॉट प्रिंट, ठीक है। ये प्रिंट करने के लिए मैंने इसको लिखा कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें प्रिंट चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि हमारे पास ये जो है जावा का जो है वो फर्स्ट प्रोग्राम है, तो मैं लिख देती हूँ दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये मैंने लिख दिया कि ये हमारा जावा का जो है वो फर्स्ट प्रोग्राम है, और इसको मैंने अगेन क्लोज भी कर दिया। और मैंने नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अब इसको जो ब्रैकेट्स मैंने दोनों ऑन की थी इसको भी मैंने ऑफ कर देना है, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, यानी ये छोटी छोटी जो मिस्टेक होती है इसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होता। अब देखिए मैंने लिख दिया क्लास A पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट्स भी दे दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैंने साथ लिख दिया कि मुझे ये आउटपुट मिलना चाहिए। अब देखिए जो ये पब्लिक है, पब्लिक मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसने क्लास को जब कॉल करना है तो वो पब्लिक होगा तो उसे कॉल कर सकेगा इस क्लास को, ठीक है। फिर साथ वर्ड है स्टैटिक। स्टैटिक का वर्ड क्यों यूज़ किया, ये हमारे हर जावा के प्रोग्राम के स्टार्ट में स्टैटिक का वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बगैर जो है वो मेन मेथड कॉल नहीं होता। फिर उसके बाद है वॉइड। वॉइड का मतलब क्या है, वॉइड मेन जो है ये इसलिए कि हमारे पास कोई चीज़ रिटर्न होकर वापस नहीं आएगी। और स्ट्रिंग का देखें, जो स्ट्रिंग का जो S हमने कैपिटल रखा, वो हमने क्यों कैपिटल रखा, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हम जावा में यूज़ करेंगे तो उनका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल रखना। यानी यहाँ पर हमने कितनी क्लासेस यूज़ की, एक स्ट्रिंग की क्लास यूज़
की और एक सिस्टम की, तो दोनों का एस मैंने कैपिटल रखा, ठीक है। और ये आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे एरे को कॉल करता है, आप कोई भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आर्ग्यूमेंट्स लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसका मतलब है वो सिस्टम हमें आउटपुट क्या देगा, हमें प्रिंट करके क्या देगा कि ये चीज हमारे पास एज इट इज लिखी हुई आएगी, ठीक है। और बाकी आपका ये जो क्लास नेम है ये आपकी फाइल नेम भी यही ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो हमने फाइल रेडी कर ली, शॉर्ट सा प्रोग्राम। अब मैं इसको फाइल को सेव करती हूँ अपने पास। फाइल को सेव आपने याद रखना कि एक्सटेंशन जरूर देनी है। किसकी एक्सटेंशन देनी है, आपने डॉट जावा की एक्सटेंशन देनी है। अब देखिए फाइल जो क्लास नेम था वो मेरे पास तो ए था वहां पर, लेकिन यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मैं जेड दे दिया, मैंने तो जेड भी दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो। जेड डॉट जावा की एक्सटेंशन मैंने दे दी और यहाँ पर मैंने टाइप कौन सी रख दी, ऑल फाइल्स की रख दी। और इसको मैं यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर देती हूँ, z.java के नेम से मैंने फाइल को सेव कर लिया। सो हमारे पास ये वाली फाइल जो है क्लास वाली, ये जो फाइल है मैंने बनाई, तो ये हमारे पास सेव हो गई, यानी ये कोड हमारे पास सेव हो गया z.java की फाइल में। अब हमने क्या करना है, cmd कमांड को ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया तो याद रखना कि यहाँ पे आपके पास ये वेरिएंट डाउनलोड होना चाहिए, वरना आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। इसके लिए जावा का इंस्टॉल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं उसको क्या बताऊंगी कि मेरी जो फाइल है वो कहाँ पर है। एक मिनट में आपको फाइल दिखा देती हूँ। यहाँ पर इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ कोड को, और यहाँ पर मैं आप लोग को फाइल भी दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारे पास ये है फाइल, z नेम से हमारे पास फाइल डेस्कटॉप के ऊपर सेव है। अब मैं यहाँ पर उसको cd देती हूँ कि डेस्कटॉप के ऊपर मेरी फाइल है, तो मैंने डेस्कटॉप लिखा, ठीक है। डेस्कटॉप लिखने के बाद मैं इसको इंटर करूंगी। जब मैं इंटर करूंगी तो वो क्या बता रहा है कि यस आप डेस्कटॉप पर हो। अब नेक्स्ट लोकेशन दो। नेक्स्ट मैंने उसको क्या कहना, डेस्कटॉप तो मैंने बता दिया कि अब मेरी फाइल कंपाइल करो, तो मैंने कंपाइल करने के लिए क्या लिखना, जावा सी की कंपाइल करे। कौन सी फाइल कंपाइल करे, ये जो जेड फाइल मेरे पास रखी है इसको कंपाइल करे। तो मैं लिख दूंगी कि z.java की फाइल को कंपाइल करना है। ये देखिए मैंने z.java का नेम लिखा, इसको मैं इंटर करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा कि यस कि आपकी जो z.java के नाम से फाइल थी वो कंपाइल हो गई है। अब देखना कंपाइल होकर फाइल कहाँ जाती है, तो वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखिए ए नाम से वो फाइल सेव होके आ गई, यानी वो क्लास ए में हमारे पास आ गई, ठीक है। वो जो क्लास ए हमने नेम दिया था वो हमारे पास यहाँ पर देखिए हमने क्लास का नेम क्या दिया था, ए दिया था, ठीक है। अब इस ए के नेम से वो फाइल हमारे पास ये सेव होकर आ गई। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर इसको रन करने के लिए हमने क्या लिखना है, जावा ए लिखना है कि वो हमारी ए फाइल है अब, ठीक है। तो हमने ए लिखा। अब जब मैं इसको इंटर करूंगी तो देखिए मेरे पास क्या आया कि दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, मेरा प्रोग्राम जो है वो रन होके आ गया, यानी मुझे रिजल्ट मिल गया। तो यहाँ पर ये देखें दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, जैसे मैंने उसके आउटपुट मांगा था। यहाँ पर मैंने उससे आउटपुट क्या मांगा था कि वो मुझे ये चीज आउटपुट प्रिंट करके दे, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो वो हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम आउटपुट होके आ गया है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास आ गया दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट छोटा सा एक प्रोग्राम था जो हमने जावा पे फर्स्ट टाइम रन किया। तो आप लोगों ने ध्यान बहुत ज्यादा इस चीज का रखना है कि आप लोग यहाँ पर मिस्टेक ना करो। अगर आप लोग छोटी सी मिस्टेक करते हो, लाइक सिस्टम का एस स्मॉल रखते हो या स्ट्रिंग का एस स्मॉल रखते हो, तो आपके पास फाइल आपकी रन होकर नहीं आएगी। और इसी तरह अगर आप लोग लिखने में कोई भी मिस्टेक करते हो तो आपकी फाइल आपके पास रन होकर नहीं आएगी। तो ये हमारी फर्स्ट प्रोग्राम थी। अच्छा अब ये क्या हो गया, ये जो जावा ए है ना, ये जो जावा जेड थी हमारे पास फाइल, वो ए में कन्वर्ट होकर बाइट कोड बन गया। हम इसको ओपन करके देख लेते हैं क्या ये वाकई में बाइट कोड में कन्वर्ट है। तो ये देखिए हमारे पास ये बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट हो गया हमारा प्रोग्राम सारा। तो अब इसको कौन समझेगा, इसको जेवीएम ही समझेगा। जैसे हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा कि जेवीएम जो है वो बाइट कोड को समझती है। तो ये सारा हमारे पास वो यही बाइट कोड है जिसको जेवीएम ने समझना है और समझता है, ठीक है, समझ चुका है, बल्कि उसका रिजल्ट भी उसने हमें दे दिया। तो ये वो बाइट कोड है जिसको जेवीएम समझता है। तो आज का लेक्चर यही था। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी। थैंक यू।